मूर्ख दशरथ का ये दुस्साहस। मामाश्री, आप अपनी सेना को आज्ञा दीजिए कि कल प्रातः अयोध्या पर आक्रमण होगा। लंकेश रावण, तुम जो इतनी विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण करने आए हो, उसका कारण क्यों कर रहे हो ये युद्ध? तुमने देवों की सहायता से पृथ्वी पर जो स्वामित्व स्थापित किया है, मैं पृथ्वी को उससे मुक्त करने आया हूं। स्वामित्व रहेगा तो केवल एक का, वो है लंकेश रावण का। मुझसे युद्ध करने आए हो तो बातें मत करो, युद्ध करो, युद्ध। हम युद्ध से नहीं डरते, हाँ उससे बचने का प्रयास अवश्य करते हैं। हमारे मनों में विनाश के लिए घृणा है और मनुष्य के कल्याण के लिए सद्भावना है। इसीलिए कहता हूं कि अपनी सोच, अपनी सेना का सोच, जो इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होकर यमलोक चली जाएगी, और उनके परिवारों का सोचो। तुम योद्धा हो या कोई उपदेशक, अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ। तुम्हारा मस्तक चूमने के लिए रावण अपना बाण भेज रहा है।
यदि मैं सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता हूं, मैं ब्राह्मणों की, ऋषि मुनियों की, देवी देवताओं की नियमित पूजा करता हूं, यदि मैं धर्माचरण करता हूं और अपने श्रेष्ठों और ज्येष्ठों का आदर सम्मान करता हूं, तो इस बाण से रावण रूपी संकट अयोध्या पर से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। रुक जाओ राजन। पितामह, आप? प्रणाम विधाता। इस बाण का प्रयोग न करो। क्यों पितामह? राजन, साक्षात महादेव शिव शंकर का वरदान प्राप्त किया है रावण ने कि युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। उसकी पराजय उसी दिन होगी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी। तो क्या आज रावण की मृत्यु मेरे हाथों है? नहीं दशरथ, उसकी मृत्यु का एक समय निश्चित है, परंतु वो अभी नहीं है। तुम अपना बाण वापस ले लो दशरथ। परंतु पितामह, प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ ये बाण मैं वापस नहीं ले सकता। तो उसे अंतरिक्ष में छोड़ दो। अंतरिक्ष में छोड़ दूं? किंतु विधाता, रावण रूपी संकट जो अयोध्या के द्वार पर खड़ा है, वो कैसे दूर होगा? तुम उसकी चिंता न करो, मैं रावण को समझा दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा पितामह, जैसी आपकी आज्ञा। दशानन रावण। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम तथा दशरथ दोनों ही अवध्य हो। यदि तुम्हारे पास अकथ्य सिद्धियां हैं, तो दशरथ का तुनीर भी सिद्धियों के तीरों से रिक्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि दशरथ निस्संतान है, वृद्धावस्था को छू रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद संपूर्ण पृथ्वी बिना युद्ध के ही तुम्हारे अधीन होगी। अतः युद्ध करना व्यर्थ है रावण। प्रभु, मैंने दशों दिशाओं को युद्ध करके अपने बाहुबल से जीता है, कोई दान के रूप में नहीं प्राप्त किया। रावण युद्ध प्रिय है प्रभु, युद्ध प्रिय है। यह सत्य है दशग्रीव, किंतु जब रावण ने दैत्य दानव शक्तियों को अपने भुजबल से जीतकर अपना अनुयायी बनाया है, तो फिर मानव को जीतकर तुम अपनी गौरव गरिमा में कोई चंद्र सूर्य नहीं टाक रहे। अतः एक विजेता के रूप में अपनी नगरी वापस जाओ। वहां एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शुभ समाचार? जो आज्ञा ब्रह्मदेव। युद्ध बंद करो। अब युद्ध नहीं होगा। चलो सारथी। मुझे आप पर गर्व है स्वामी।
ये क्या स्वामी? अब तुम त्रिलोक की महारानी हो। वो तो मैं पहले से हूँ। पहले से? हाँ, जिसने त्रिलोकपति को जीता हो वो त्रिलोक की महारानी ही हुई ना। ओ महारानी, त्रिलोक विजय के पश्चात मैं साक्षात यमराज को पराजित करके आ रहा हूँ। समझ में नहीं आता, बधाई आपको दूं या अपने आप को? हमने तो आपको एक शुभ समाचार दिया है, अब आप मुझे क्या दे रही हैं? मैं आपको आपका ही एक नन्हा सा रूप देने वाली हूँ। नन्हा स्वरूप? हाँ, जो आपको पिताश्री कहेगा। ओ सच! आपने तो मेरी त्रिलोक विजय फीकी कर दी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आनंद से आत्मविभोर हूँ। इतनी बड़ी प्रसन्नता तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दी मंदोदरी। हे दशों दिशाओं, दिक्पाल, लोकपाल, गंधर्व देवताओं, सुनो, मैं पुलस्त्य रावण पिताश्री बनने जा रहा हूँ। पिताश्री बनने जा रहा हूँ। क्या देख रही हो? सूर्य को देख रही हूँ। पूजा नहीं की अभी तक दिवाकर की? नहीं, आज पूजा का मन नहीं कर रहा। क्यों? सूर्य मुझे एक फल के जैसे लग रहा है आज। इच्छा हो रही है इस फल को मैं खा जाऊं। माना कि गर्भवती स्त्री को कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, किंतु सूर्य को फल समझकर खाने की इच्छा बड़ी विचित्र है। ये तो एक ही ओर संकेत करती है कि तुम सूर्यदेव जैसे प्रखर और तेजस्वी पुत्र को जन्म देने वाली हो। प्रणाम परमपिता। समझ गया ब्रह्मदेव, आपने आज मेरे कल्याण के लिए मुझे कल्याणमस्तु कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? वत्स, मैं तो सदा तुम्हारा कल्याण ही चाहता हूं। आप चाहते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं चाहती, विधाता का विधान नहीं चाहता। न केवल मेरा कल्याण, सारी सृष्टि का कल्याण इस समय संकट में है। आप देख नहीं रहे, चारों ओर आतंक के बादल छाए हुए हैं। किसी अनजाने भय से ग्रह मंडल तक डोल रहा है। कुछ भयंकर होने वाला है। भविष्य के गर्भ में ऐसी कौन सी घटना छुपी हुई है पितामह? ये जो संकेत मिल रहे हैं वत्स, ये उस परम प्रतापी पुत्र के जन्म लेने की सूचना है जो इंद्रजीत के नाम से जाना जाएगा। इंद्रजीत? ये इंद्रजीत कहां जन्म लेगा पितामह? लंका के राजमहल में रावण की संतान बनकर। एक रावण कम था समस्त सृष्टि को त्रस्त करने के लिए, जो एक और अत्याचारी जन्म ले रहा है असुरकुल में। नारायण नारायण, उसकी लीला वो ही जाने। महाराज, प्रणाम राक्षस राज। बधाई हो महाराज, आपको पुत्र लाभ हुआ है। पुत्र लाभ? ये लीजिए। महारानी कैसी है?
आपके दर्शन करना चाहती हैं। अवश्य, हम भी अपनी महारानी और पुत्र के दर्शन करना चाहेंगे। हाँ। बधाई हो मंदोदरी, बधाई हो। आज हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। तुमने आज हमें हमारा वंशज दिया है, जो हमारे कुल का नाम बढ़ाएगा। सत्य मानो तो त्रिलोक विजय के पश्चात भी हम उतने प्रसन्न नहीं थे जितने कि आज हुए। आज अपनी हंसी रोकिए स्वामी। आपकी हंसी सुनकर हमारा पुत्र भयभीत हो जाएगा। ये भयभीत होगा? ये जिसने जन्म से ही अपनी गर्जना से सारी सृष्टि को भयभीत कर दिया हो, वो मेरी हंसी से भयभीत होगा? मंदोदरी, हमारे पुत्र ने जन्म लेते ही मेघ जैसी गर्जना की। क्यों ना हम इसका नाम मेघनाद रखें? मेघनाद? जो मेघों की तरह नाद करेगा। वानरराज, बधाई हो। रानी अंजना ने पुत्र को जन्म दिया है। तुम्हें भी बधाई हो। रानी को जाकर कहो कि हम उन्हें बधाई देने आ रहे हैं। जय जय हे केसरी कुल भूषण, जय जय हे अतुलित बल धामा। जय शिव के एकादश रुद्र, जय अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कोटि मनोज परास्त करे, तब रूप अनूप है पूरन कामा। दर्शन करके सफल भय नैना, श्री चरणों में कोटि प्रणामा। दर्शन करके सफल भय नैना, श्री चरणों में कोटि प्रणामा। कितना बलशाली है मेरा पुत्र, कैसी बुभुत्कार कर रहा है। अंजना इसकी भूतकार बता रही है कि हमारा पुत्र महाबलशाली और महापराक्रमी होगा। ये किसी से भयभीत नहीं होगा। किसी से भयभीत नहीं होगा। आपके कहने का तात्पर्य यह है परमपिता कि रावण के यहाँ पुत्र का जन्म और केसरी के यहाँ महादेव शिव शंकर के अंशावतार का जन्म प्रभु ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किया है। हाँ वत्स, एक ओर राक्षसी शक्ति और दूसरी ओर दैविक शक्ति का उदय होना प्रमाण है इस बात का। किंतु ये संतुलन तो रावण और कुंभकर्ण के जन्म से ही बिगड़ गया था। नहीं वत्स, उनके जन्म से नहीं, ये संतुलन बिगड़ा है जब से रावण के मन में आसुरी महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई है, जब से अहंकार उसके सर चढ़कर बोलने लगा। अब तो अवतार लेंगे साक्षात प्रभु, उस अहंकारी का नाश करने के लिए और रावण का अंत करने के लिए।